हेलो एवरीवन। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। घूम फिर कर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है जो कि पिछले वर्ष के क्वेश्चन है। हम प्रत्येक क्वेश्चन में उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कस करेंगे। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना होगा। नमस्कार दोस्तों, ट्रिक्स बाय टीसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार उद्योगों में दिया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना होगा जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया और ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुआ था 1992 में, याद रखना। और मेजर ध्यानचंद 3 बार गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौलाराम किस चित्रकला का विख्यात चित्रकार था? मौलाराम गढ़वाल शैली का विख्यात चित्रकार था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मौलाराम सुप्रसिद्ध कवि और चित्रकार थे, याद रखना। हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि और चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हन की राजतरंगिणी में कहाँ के प्राचीन इतिहास का वर्णन है? कश्मीर। कल्हन की राजतरंगिणी में कश्मीर के प्राचीन इतिहास का वर्णन है, याद रखना। राजतरंगिणी एक पुस्तक का नाम है, कल्हन द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी कल्हन द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है, याद रखना। और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। और राजतरंगिणी में कश्मीर का नाम था कश्यप मेरू, याद रखना। कश्यप मेरू नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक कौन थी? राजिया सुल्तान। राइट आंसर हो जाएगा राजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक राजिया सुल्तान थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना होगा। राजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। और याद रखना, राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब इल्तुतमिश कौन थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इल्तुतमिश रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत थे, इसको याद रखना। इल्तुतमिश को कहा जाता है स्लेव ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, इसको याद रखना। और इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम चलाए थे। इक्ता सिस्टम क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इक्ता सिस्टम क्या होता है? इक्ता सिस्टम में जो वर्कर होते हैं उनको सैलरी ना देकर जमीनें दिया जाता था, याद रखना। और कुतुब मीनार का जो अधूरा काम था वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अर्थात कुतुब मीनार का जो फाउंडर है, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन अधूरा था। उस अधूरा काम को संपन्न किया इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? मेडिसिन के क्षेत्र में, सिर्फ याद रखना, मेडिसिन के क्षेत्र में। और कब दिया गया, मैंने इसको डाला है, आपको याद रखना है, 1968 में। कुछ इंपॉर्टेंट भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में मिला, किस वर्ष में मिला, मैंने डाला हूं। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा को उठाकर देखिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। CB रमन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में 1930 में। अमर्त्य सेन को मिला इकोनॉमिक्स के फील्ड में 1998 में। वेंकट रमन रामाकृष्णन को मिला केमिस्ट्री में 2009 को। कैलाश सत्यार्थी को मिला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी को मिला शांति के लिए 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में
प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। याद रखना, मैंने इसको भी डाला है कि J.A. हिक्की द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है SSC GD कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? J.A. हिक्की के द्वारा। कुछ इंपोर्टेंट समाचार पत्र किसी भी एग्जाम आप उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। केसरी और मराठा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया केसरी और मराठा समाचार पत्र है। देखिए, केसरी जो है ये मराठा भाषा में है और मराठा इंग्लिश भाषा में है, इनको नोट कर लीजिएगा। हरिजन महात्मा गांधी द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हरिजन जो है ये महात्मा गांधी द्वारा बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा, इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ। मैंने इसको भी डाला है। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के जनक कौन है। देखिए, अधिकतर पुस्तक में रूसो का नाम मिला, तो फ्रांसीसी क्रांति के जनक कौन है? रूसो, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुंधति राय, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई पड़ता है? मंगल ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो कि आपको याद रखना होगा और आपको नोट भी करना होगा। देखिए, मंगल ग्रह में दो उपग्रह पाया जाता है, एक डीमोस और एक फोबोस, इनको याद रखना। और जो डीमोस होता है, डीमोस याद रखना, ये सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है, जो कि मंगल ग्रह में पाया जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये भी पूछ सकता है। बुध ग्रह है, इसको याद रखना, बुध सबसे छोटा। फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर अर्थात बृहस्पति, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? ये भी बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? वेनस को अर्थात शुक्र को कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सांझ का तारा किसे कहा जाता है? वेनस को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट करना होगा। तो इस तरह का जीके पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।